आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो लेक्चर एग्जाम्पल ऑफ रिमूविंग ऑफ यूनिट सिंबल के ऊपर आधारित है और रिमूविंग ऑफ यूनिट सिंबल को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं ये हम पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। एक बार फिर से इसका एक प्रैक्टिस एग्जाम्पल देखते हैं कि और इसको किस तरह से और यानी कौन कौन सी कंडीशंस आ सकती हैं यूनिट सिंबल को रिमूव करना है और ग्रामर को क्या फर्दर एनहांस कर सकते हैं यूनिट सिंबल रिमूव करने के बाद, यस और नो। ओके, सो लेट इट बी चेक इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल। सो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है। ओके, व्हाट इज दिस? इज द एग्जांपल कैपिटल एस इज प्रोड्यूसेस ए बी। कैपिटल एस इज द नॉन टर्मिनल एंड these both a and b are the non terminal. Clear? Capital A is produces small a as a terminal symbol. Clear? Second we have capital B, that is non terminal, is produces B and C. Here this is the non-terminal. Okay, and this particular C is produces D, and this particular D is produces E, and this particular E is produces A. Okay, यूनिट सिंबल को आइडेंटिफाई करने का क्या है फॉर्मूला जो हमारे पास है इक्वेशन, दैट इज नॉन टर्मिनल इज प्रोड्यूसेस द नॉन टर्मिनल सिंगल नॉन टर्मिनल बट नॉट इटसेल्फ। यानी नॉन टर्मिनल जो है वो नॉन टर्मिनल को प्रोड्यूस करेगा बट खुद को नहीं करेगा। क्लियर? ओके ना, पूरी ग्रामर में हम पता लगा लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर यूनिट प्रोडक्शन प्रोड्यूस हो रहे हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं स्टार्ट सिंबल से। यहाँ पर B जो है ये प्रोड्यूस करता है। ओके, B जो है ये एक यूनिट प्रोडक्शन प्रोड्यूस कर रहा है कैपिटल C को। C जो है ये भी एक यूनिट प्रोडक्शन प्रोड्यूस करता है कैपिटल D को। D जो है ये भी यूनिट प्रोडक्शन प्रोड्यूस करता है E को। क्लियर? सो गाइस, दीज आर द यूनिट प्रोडक्शन वी आर फाइंड इन दिस पर्टिकुलर ग्रामर। क्लियर? अब हमको क्या करना है कि इसको एलिमिनेट करना है। क्लियर? एलिमिनेट करने के लिए हम चेक करते हैं कि इनका रिप्लेसमेंट क्या क्या हो सकता है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम जैसे कि B से। तो B जो है, B यहाँ पे यूनिट प्रोडक्शन नहीं है, इसको स्किप कर देंगे। यहाँ पर भी नहीं है, इसको स्किप कर देंगे। ये B वाले केस पर आते हैं। तो B जो प्रोड्यूस कर रहा है वो B को प्रोड्यूस कर रहा है। अब इसके बाद ये यूनिट प्रोडक्शन था, दिस वन। ओके, इन दिस C के क्या क्या प्रोडक्शन है वो हमको ऐड करना है। यानी वी आर एडिंग द प्रोडक्शन। कौन से प्रोडक्शन? सिर्फ टर्मिनल। कौन से प्रोडक्शन ऐड करेंगे? सिर्फ टर्मिनल। क्लियर? सो C का क्या क्या टर्मिनल है? C जो है प्रोड्यूस करता है, यहां देख लेते हैं। C जो है ये प्रोड्यूस करता है D को। ओके, ये नॉन टर्मिनल है। आगे बढ़ते हैं। D जो है ये प्रोड्यूस करता है E को, ये भी नॉन टर्मिनल है। आगे बढ़ते हैं। E जो है ये प्रोड्यूस करता है A को। सो इनडायरेक्टली C जो है वो A को भी प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहां पर हम एक A प्रोड्यूस कर दिया, A लिख दिया। क्लियर? ये वाला कंप्लीटेड। नाउ नेक्स्ट वी हैव C प्रोड्यूसेस D। C प्रोड्यूसेस D। ओके, ये D लिख नहीं सकते, अगर यहां लिखेंगे तो फिर से वही कंडीशन है। तो D क्या क्या प्रोड्यूस करता है? ये ऑलरेडी कंप्लीटेड है यहाँ। तो D प्रोड्यूस करता है, नाउ दिस सेगमेंट इधर से स्टार्ट करेंगे। D जो है ये E को प्रोड्यूस कर रहा है, E जो है वो A को प्रोड्यूस कर रहा है। तो इनडायरेक्टली दिस इज ऑल्सो प्रोड्यूसेस द A, सो वी विल ऐड ऑन हियर A। क्लियर? दिस इज ऑल्सो कंप्लीटेड। क्लियर? नेक्स्ट D इज प्रोड्यूसेस नॉन टर्मिनल, दैट इज सिंगल यूनिट नॉन टर्मिनल। यूनिट प्रोडक्शन है, इसको रिमूव करते हैं। सो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस D, C का कंप्लीट हो गया। ओके, C का यहां से स्टार्ट होगा। ओके, दिस इज फॉर B। क्लियर? नाउ D के लिए चेक करते हैं। तो D is produces E and E is produces A. So finally D is also produces the A, and finally this is completed, and we already have E is produces A itself, small a that is a terminal. Clear? अब इस ग्रामर को हम फिर से लिखते हैं। तो हमारे पास जो अपडेटेड फाइनल ग्रामर आएगी विदाउट यूनिट प्रोडक्शन, दिस इज दिस वन। B का क्या प्रोडक्शन निकाला? B A। ओके, C का क्या प्रोडक्शन निकाला? A। ओके, D का क्या प्रोडक्शन निकाला? A। ओके, एंड E का फाइनली वी गॉट दिस वन। अब इस पर्टिकुलर ग्रामर में चेक करिए कि कहीं पर सिंगल यूनिट नॉन प्रोडक्शन प्रोड्यूस हो रहा है। सिंगल, ये कंडीशन है कहीं के नॉन टर्मिनल प्रोड्यूसेस अ सिंगल नॉन टर्मिनल बट नॉट इटसेल्फ। यहाँ दो नॉन टर्मिनल है, सिंगल कहीं पर भी नहीं है। सो फाइनली वी गॉट
विच वन, फाइनली वी गॉट द दिस आंसर कि यहाँ से यूनिट प्रोडक्शन रिमूव हो गया। क्लियर। अब जो क्वेश्चन है वो ये है कि यूनिट प्रोडक्शन रिमूव करने के बाद हमें जो ग्रामर मिली, अपडेटेड ग्रामर मिली, क्या उसको हम फर्दर रिड्यूस कर सकते हैं या उसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये हमें चेक करना है। तो चेक करते हैं। कैसे चेक करना है वो तरीका मैं आपको बताता हूं कि आप स्टार्टिंग सिंबल पर चलिए और स्टार्टिंग सिंबल के लिए एक ट्री प्रोड्यूस कर लीजिए। एस इज प्रोड्यूसेस ए एंड बी। क्लियर। एस इज प्रोड्यूसेस ए एंड बी। ए इज प्रोड्यूसेस स्मॉल ए एंड बी इज प्रोड्यूसेस बी ए। दिस इज द टर्मिनल W। इसके अलावा ना हमने C को यूज किया, ना हमने D को यूज किया, ना हमने E को यूज किया। दैट मीन्स दीज ऑल आर द यूजलेस सिंबल। तो हम इनको अगर एलिमिनेट कर देते हैं अपनी ग्रामर से तो हमारे ग्रामर का स्ट्रिंग प्रोडक्शन जनरेशन में कोई भी फर्क नहीं आएगा। क्लियर। सो नाउ फाइनली वी विल एलिमिनेट दिस वन एंड दिस वन। नाउ वी गेट द अपडेटेड ग्रामर एंड एज अ फाइनल आंसर दिस इज A tends to AB, A tends to small a and B tends to B oblique of A. This is the final answer after removing the unit production as well as the useless symbol from this particular question. तो आशा करता हूं कि आपको ये आज का वीडियो क्लियर किया होगा कि हाउ वी विल remove the unit production from the given grammar and after getting the updated grammar how we will reform again, यानी उसको फिर से सिंप्लीफाई करने के चांसेस हैं या नहीं। अगर हैं तो करिए, नहीं है तो स्टॉप रहिए। उसको ये नहीं कि हमें फोर्सफुली सिंप्लीफाई करना है। फोर्सफुली सिंप्लीफाई करेंगे अपन तो कुछ गलत होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब यहाँ गलत होने के चांसेस का मीनिंग क्या है कि हो सकता है कि ये पूरा का पूरा ग्रामर कुछ ऐसा स्ट्रिंग जनरेट करे जो ये ना कर सके। ये गलत होने के चांसेस है, यानी एरर हो सकता है। क्लियर। तो इस तरीके हमें फोर्सफुली नहीं करना है। अगर चांसेस हैं तो आप रिमूव करिए। कैसे रिमूव कर सकते हैं? यूजलेस सिंबल से रिमूव कर सकते हैं कि वो यूज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो दिस इज द फर्दर अपडेशन। सो गाइस, आशा करता हूं मैं आपको आज का ये वीडियो क्लियर किया होगा कि यूनिट प्रोडक्शन कैसे रिड्यूस करते हैं, उसके फर्दर अपडेशन क्या है। वी विल मीट अगेन इन द न्यू वीडियो लेक्चर। थैंक यू सो मच। टेक केयर।